Assalamu alaikum dear students, welcome back to the next video. In this video inshallah I am going to explain exercise number 1.2 and question number 4. And in the question number 4 we have find the rational numbers p and q such that 8 minus 3 2 square root over 4 plus 3 2 square root that is equal to p plus q into 2 square root. बेटे हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारी जो लेफ्ट साइड इज दिस वन, ये वाला पोर्शन, इसको हम रैशनलाइज करेंगे और इस फॉर्म में लेके आएंगे और फिर देखेंगे कि P और Q की जगह पे हमारी क्या क्या वैल्यूज आई हैं और वो हम P और Q को हम उस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे अकॉर्डिंगली कंपेयर करने के बाद। तो बेटे जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। रैशनलाइज करना सबको पहले से आता होता है। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन हमने बड़े अच्छी तरीके से किया हुआ है, उसमें रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो आप देखिएगा जरा ध्यान से बेटे, सबका फोकस यहाँ पे है। सो 8 माइनस 3 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 प्लस 3 2 स्क्वायर रूट। तो रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, नीचे वाली जो वैल्यू होती है, जो डिनोमिनेटर होता है वो प्लस है तो उसको हम माइनस कर देते हैं और बाकी वैल्यू सेम रह जाती है। अब हम क्या करेंगे मेरा बेटा, इन सबको आप ऐसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि हम इस 8 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। सो लेट्स मल्टीप्लाई। सो 8 4 जा, अगर मैं इसको पहले इस तरह से लिख लूँ तो थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। 8 माइनस 3 2 स्क्वायर रूट इंटू 4 माइनस 3 2 स्क्वायर रूट ओवर बोथ वैल्यूज आर सेम। तो इसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है जो हम यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि हमारे लिए इसको इलेबोरेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ओके जी, अब नेक्स्ट, अब हम मैं क्या करने लगा हूँ बेटे, ध्यान से इसको देखना, ये स्टेप में मिस्टेक आने होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस 8 को मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई अगर करता हूँ तो दैट वुड बी 8 4 जा 32 माइनस 8 3 जा 24 2 स्क्वायर रूट एंड देन दिस second value would multiply with both. So it would be what, 4 3s are 12, 2 square root minus minus plus 3 3s are 9 एंड 2 स्क्वायर रूट का हम स्क्वायर ले लेंगे। और अगर हम डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं बेटे, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, माइनस ये जो हमारे पास इसी तरह जैसे मैंने ये स्क्वायर ओपन किया है इसी तरह इसकी भी वैल्यू सेम ही आएगी मेरा बेटा। तो ये हम 3 का स्क्वायर अलहदा कर लेंगे और ये 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर अलहदा कर। जंपिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इस स्टेप के अंदर देखिएगा स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इधर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो मेरे पास जो चीज रह जाएगी उसको मैं फोकस करता हूँ। 32 विल रिमेन सेम माइनस ये 2 स्क्वायर रूट और ये 2 स्क्वायर रूट सेम होने की वजह से आई कैन ऐड दीज टू वैल्यूज बिकॉज दीज टू साइंस आर सेम। माइनस 24 एंड माइनस 12 वुड बी माइनस 36 एंड दिस 2 स्क्वायर रूट विल रिमेन सेम प्लस 9 वैसे का बेटे वैसे और स्क्वायर के रूट से कटने के बाद 9 2 जा 18 आ जाएगा। ओके बेटा, ध्यान से इसको देखते जाना है ताकि आपके लिए प्रॉब्लम्स कम क्रिएट हो। अगर एक दफा अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस थोड़े से ट्रिकी है। ठीक है, तो अब यहाँ से भी मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18 आपके पास आ जाए। बेटा नेक्स्ट थिंग इज दैट, सो 32 प्लस 18 अगर हम करते हैं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 50 माइनस 36 2 स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा -2। बेटे ये जो डिनोमिनेटर है ये -2, ये एक्चुअली दोनों का है, तो 50 ओवर -2 एंड देन माइनस 36 2 स्क्वायर रूट ओवर -2। तो ये दोनों चीजें कट के -25 एंड दिस माइनस माइनस प्लस 18 2 स्क्वायर रूट। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं, ये जो आंसर आपका आया है इसकी राइट हैंड साइड जो थी हमारे पास कुछ इस तरह से थी, p प्लस क्यू 2 स्क्वायर रूट। तो इसके देखें आप क्या ये उस फॉर्म में बन रही है, p प्लस क्यू 2 स्क्वायर रूट। तो 2 स्क्वायर रूट की जगह पे 2 स्क्वायर रूट, क्यू की जगह पे 18 आ गया है एंड p की जगह पे आपके पास -25। सो
P is equals to -25 and the value of Q is 80. बेटा ये आपका आंसर है। हमने P और Q की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाली। जी बेटे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2। ये इसका पहला पार्ट मैं करने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यान रखिएगा। हमारे पास 25 रेज पावर 3/2 ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। 243 raised power 3/5 over 16 raised power 5/4 multiplied by 8 raised power 4/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मेरे बेटा, इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है। जब हमारे पास पावर्स फ्रैक्शन में आ जाती है या कोई भी इस तरह की चीजें होती हैं, तो हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि इसके जो ये वाली बेसिस है ना कहीं इनकी ना फैक्टराइजेशन होती होगी। तो फैक्टराइज हम कुछ इस तरह से करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है ना, ये 2 है, तो हम इसको इस तरह से फैक्टराइज करें कि दो नंबर जैसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 25 हो। इसी तरह अगर इसका डिनोमिनेटर 5 है तो हम कोई एक ऐसा नंबर सर्च करेंगे जिसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर 243 आए। तो बेटे हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेते हैं, दोनों नंबर को हम फैक्टराइज करके साइड पे लिख लेते हैं। तो अगर मैं 25 को फैक्टराइज करता हूँ तो ये तो सिंपल सा काम है, 5 5 25 आसान सा काम, राइट। इसी तरह 243 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो बेटा ये 3 पे जाता है, 3 8 24, 3 1 3, then 3 27 81, and then I have 3 9 27, 3 3 1 और ये 3 1 3 आ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या सिचुएशन है आपके पास, हमारा क्वेश्चन था कुछ इस तरह से कि दैट इज, बेटे मैं यहाँ पे ना इसको फैक्टराइज करके लिख लेता हूँ कि थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। 25 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये कुछ बन जाएगा 5 × 5 रेज पावर 3/2। फिर मेरे पास आ रहा है 243, तो इसको मैंने यहाँ फैक्टराइज किया है, तो यहाँ पे देखें ये 3 5 टाइम आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 5 टाइम्स एंड होल रेज पावर विल रिमेन सेम। मेरे डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 16 और 8, 16 के नीचे 4 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब है मुझे इसको इस तरह से करना है कि कोई डिजिट 4 टाइम आ जाए, तो 2 इज द डिजिट। देन 8 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं 2 2 4 4 2 8, तो मेरे पास ये भी 4/3 आ गया। चलें जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 5 here we are having 2 टाइम 5 raised power 2 multiplied by 3/2, then 3 raised power 5 multiplied by 3/5 over 2 raised power 4 multiplied by 5/4, then I have 2 raised power 3 multiplied by 4/, बेटे 3 3 से कट गया, then 5 5 से, this 2 2 cut and this 4 4 cut, what left 5 raised power 3 multiplied by 3 raised power 3 and over 2 raised power 5 multiplied by 2 raised power 4। जहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बेटे बता देना आप। ओके, 5 raised power 3 is equals to 125, 3 raised power 3 is equals to 27, 2 raised power 5 is equals to 32 and 2 raised power 4 is 16। बेटे कैलकुलेटर आपको अलाउड है, इन सबको ऊपर वाले को कैलकुलेट करते हैं अगर हम 3375 आता है और नीचे वाले को कैलकुलेट करते हैं तो 512 आता है। बेटे ये आपका आंसर है, इसको बड़े ध्यान से रिपीट करके भी देख लीजिएगा, अगर समझ ना आए तो आपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इन सारे क्वेश्चन को बार बार करके देखना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करना है आपको। ठीक है, ओके बेटे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन को लिखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 54 multiplied by 27 raised power 2x, and then I have in root 3 over 9 raised power x plus 1, then plus 216 into 3 raised power 2x minus 1। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। पहले हम 54 को साइड में फैक्टराइज कर लेते हैं,
54 को फैक्टराइज करते हैं तो बेटे ये 2 पे जाता है, 2 27 जा 54 एंड देन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा। बेटे इसको लिखते हैं 54 को अगर मैंने फैक्टराइज किया था तो 2 मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 3 डायरेक्टली लिख सकते हैं। देन 27 आई हैव तो आई कैन राइट इट 3 रेज पावर 3 एंड दिस 2x विल रिमेन सेम, इसको चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कर दे और ये बाहर वाला 3 इसकी वैल्यू 1/3 है क्योंकि बाहर इसके 3 लिखा हुआ है तो ये 3 3 से कट जाएगा। ओवर में जाता हूँ बेटे ये 9 है, 9 आई कैन राइट इट 3 रेज पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 देन 216। तो बेटे 216 अगर मेरे पास क्वेश्चन है तो क्या मैं इसको 6 रेज पावर 3 लिख सकता हूँ या इसको फैक्टराइज करें या कुछ इस तरह से करें कि ये तरीका हमारा आसान हो जाए। तो इसको मैं 6 रेज पावर 3 लिख सकता हूँ बेटे, इसको आसान भी किया जा सकता है। अदरवाइज मैं इसको और आसान बनाना चाहूँ तो आई कैन राइट इट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड 2 एंड देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, इस तरह से भी किया जा सकता है। तो ये 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24 एंड 24 9 जा, तो ये आपके पास आ जाएगा 216। तो नेक्स्ट जो वैल्यू है ये वाली, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी 3 रेज पावर 2x एंड 3 रेज पावर -1। ठीक है, अच्छा जी। अब मेरा बेटा, हमने पहले क्वेश्चंस में पढ़ा हुआ है कुछ इस तरह से कि अगर सेंटर में प्लस आ जाता है, जैसे ये प्लस है, तो हम लोग इन क्वेश्चंस के अंदर हम कुछ ना कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कॉमन, हम कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे, बाकी को कट फट करके आसान सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में 2 रेज पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज पावर 3 है, मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज पावर 2x यहाँ से रहेगा। इन डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारे पास 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3 रेज पावर 2x एंड 3 रेज पावर 2 लेफ्ट, प्लस इसको मैं 2 रेज पावर 3 लिख सकता हूँ और ये मेरे पास भी 3 रेज पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज पावर 2x एंड 3 रेज पावर -1 विल रिमेन सेम। चले जी, अब ऊपर वाला फिर मैं वही सेम लिख रहे हो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज पावर 3 एंड देन 3 रेज पावर 2x सेम। बेटे नीचे से मैं कॉमन ले सकता हूँ, 3 रेज पावर 2x देख रहे हैं, तो इसको अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो और क्या रह जाता है, कैन आई टेक दिस 3 रेज पावर 2 आल्सो कॉमन। देखिए 3 -1 ये बेसिस सेम है, अगर ये बेसिस सेम है तो ये 3 रेज पावर 3 -1, तो मैं इसको 3 रेज पावर 2 भी लिख सकता हूँ साइड में ऐसे। जी बेटे, तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, ये 3 रेज पावर 2x और 3 रेज पावर 2, ये मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी सी सेंस क्लियर कर दी है। तो मैं यहाँ पे 3 रेज पावर 2 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो इस साइड पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे क्या चीज 2 रेज पावर 3, दैट्स इट, दैट इज इक्वल्स टू 8। तो अब जो चीज कटती है वो मैंने काट दी हुई है। ऊपर से अगर हम देखते हैं तो बेटे इस चीज को देखें, ये 3 रेज पावर 3 है और ये 3 रेज पावर 2 है, इनके बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम है तो मैं इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। 3 raised power 3 minus 2 over 1 plus 8 is 9। अब क्या चीज रह गई, 2 multiplied by 3 over 9, 3 2 is 6 over 9 and you can cut it, 3 2 is 6, 3 3 is 9, so the answer is 2 over। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। जंपिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन बहुत आसान सा है, जरा सा ध्यान से देख लीजिएगा बेटे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज दिस वन, 216 2 over 3 25, इसको साथ साथ देखते हैं। पार्ट 3 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और ये लॉन्ग में आने के चांस है, जरा ध्यान से देखिएगा। 216 रेज पावर 2 over 3 मल्टीप्लाइड बाय 25 रेज पावर 1 over 2 ओवर 0.04 रेज पावर -3 ओवर। ओके, और इसके अराउंड स्क्वायर रूट भी है। लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे, इसको कई दफा पेपर्स में देखा गया है, लॉन्ग में लास्ट ईयर्स में ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। ओके, यहाँ पे बेस देखिए, अगर 216 है तो इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 6 कैन कम 3 टाइम। अगर हम 6 को 3 दफा मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36 एंड 36 6 का होता है 216, तो इसकी रेज पावर विल रिमेन सेम। इसी तरह बेटे 25 को फैक्टराइज करेंगे तो दैट वुड बी 5 5 जा 25, यहाँ से ये चीज सेम। इसी तरह मेरा बेटा 0.04 है, तो इसका अगर मैं पॉइंट खत्म करना चाहूँ, फ्रैक्शन में ले आऊँ, तो आई कैन राइट इट 4 over 100
रेज पावर -3/2, ये स्क्वायर रूट से। ओके, अब ये 6 3 टाइम आ गया तो आई कैन राइट इट 6 रेज पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। इसी तरह 5 2 टाइम आ गया तो 5 रेज पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ये 2 2 से कट गया, ये 3 3 से कट गया। मेरे डिनोमिनेटर में अगर आप देखते हैं 4/100 की पावर माइनस में है, अगर मुझे इसको प्लस में कन्वर्ट करना हो तो कैन आई मेक इट 100/4? लाइक अगर मैं इसको 100/4 कर दूं तो इसकी पावर माइनस में जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट, एंड दिस स्क्वायर रूट विल रिमेन। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान हो गया। 6 रेज पावर 2 लेफ्ट और इधर से 5 रेज पावर 1 लेफ्ट, एंड इन डिनोमिनेटर अगर मैं इसको कट करूंगा तो 425 हो जाएगा। तो 25 को मैं 5 रेज पावर 2 लिख सकता हूँ, एंड दिस 3/2 कट, 2 2 से यहाँ से कट गया, एंड स्क्वायर रूट विल रिमेन सेम टिल एंड। तो बेटे 6 रेज पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज पावर 1 ओवर क्या रहा यहाँ पे 5 रेज पावर 3। तो मेरा बेटा यहाँ पे देखें आप, बेसिस सेम है, ये बेस देख रहे हैं 5 5। अगर बेसिस सेम है तो हम इनकी बेसिस अगर सेम है तो हम बड़े की तरफ मूव कर जाते हैं। बड़ा कौन सा है 3, तो ऊपर वाले 1 को हम नीचे लेके आ जाते हैं। के रूट में एंड तक साथ लेके जा रहा हूँ। 6 रेज पावर 2 ओवर 5 रेज पावर 2। बेटे पावर दोनों की सेम है तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 6/5 होल रेज पावर 2 एंड दिस स्क्वायर रूट कट, स्क्वायर रूट के साथ व्हाट लेफ्ट 6/5। तो ये आपका आंसर है। मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में देखा गया है। इस क्वेश्चन को जरा एक दो दफा बार बार देख लीजिएगा, ये लॉन्ग में आने के चांसेस होते हैं। और ये आपकी लास्ट ईयर की तक की जो बुक थी उसके अंदर ये मौजूद था। न्यू बुक में ये अभी तक मैंने एक ही क्वेश्चन देखा है जो आपका पिछली बुक से उठाया गया। बाकी जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं ऑलमोस्ट न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप। जी बेटे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 4, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन जैसा इस बुक के अंदर, सॉरी इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जो जिसको आपको याद करना है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ इसी क्वेश्चन में लगेगा इस चैप्टर के अंदर, और कहीं ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। मे बी के नेक्स्ट कहीं किसी चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूला यूज हो, बट इन दिस फर्स्ट चैप्टर यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा पहले मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को जाऊँ। बेटे हमारा क्वेश्चन फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर एंड दैट इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये याद रखिएगा कि जब हमारे पास शुरू में यहाँ पे a प्लस बी आए, सेंटर में एक प्लस है, अगर इधर प्लस है तो, और अगर हम राइट पे आगे देखते हैं तो पहली वैल्यू का स्क्वायर आ जाता है और लास्ट वैल्यू का भी स्क्वायर है, और सेंटर में इस प्लस होने की वजह से माइनस बन गया और दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इधर लिख देता है। तो इसका आंसर हमारा बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूले की कुछ थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दी है आपको मैंने। इसको हम जज कैसे करते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला ये क्यों लगेगा, ये चीज भी जरा अंडरस्टैंड करनी। मेरे क्वेश्चन के अंदर में क्लू दिए होते हैं कि हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, वो क्लू आपको एक्चुअली आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे आपको क्लू मिल गया आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो। तो जरा देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसको मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे ये फॉर्मूला अपनाया होगा। जी देखें 4/3, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब क्वेश्चन को देखें कि पहली वैल्यू a रेज पावर 1/3 है, तो मैंने इसको a कंसिडर कर लिया। फिर दूसरी वैल्यू b रेज पावर 2/3 है और इसको मैंने b कंसिडर कर लिया, पूरे की पूरी वैल्यू। अब अगर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला देखते हैं तो a स्क्वायर मतलब पहली वैल्यू का उसने स्क्वायर लिया। बेटे अगर मैं a रेज पावर 1/3 का स्क्वायर लेता हूँ तो वो बनता है a रेज पावर 2/3, बनता है ना। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे लिखूंगा, पहली वैल्यू विल रिमेन सेम, a रेज पावर 1/3 को मैं सेम लिख दूंगा, प्लस b रेज पावर 2/3 को सेम लिख देते हैं। और यहाँ पे मेरे पास इसको इस तरह से लिखेंगे क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे माइनस इंटू ए रेज पावर 1/3 ए की वैल्यू, पहली वैल्यू सेम लिख देंगे, और फिर बी की वैल्यू b रेज पावर 2/3,
और एंड में क्या चीज है बेटे, स्क्वायर लेना है हमें। एंड में क्या है, स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, बी रेज पावर 2/3। बी रेज पावर 2/3 का अगर मैं स्क्वायर लेता हूं तो वो क्या बनेगा चलें जी। अब हमें स्क्वायर वगैरह इस तरह की चीजें लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें मेक श्योर करना है कि क्या ये चीज बनती है। 1/3 का अगर मैं बेटे स्क्वायर लगता हूँ तो एक्चुअली पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 2 हो जाएगा, बन गया। इसको अगर हम देखते हैं तो 2/3 पावर स्क्वायर 2 है, तो फिर अगेन पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 टू द 4/3 बन सकता है। इट मीन्स इट इज कंफर्म दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला ओवर हियर। तो मैं इसको सिंपली लिखूंगा, a रेज पावर 1/3 का क्यूब बन गया, फिर b रेज पावर 2/3 का क्यूब बन गया, राइट। तो अब क्या करूंगा मेरा बेटा, क्यूब क्यूब के साथ ऐसे कट कर देते हैं, मेरे पास यहाँ से a रहा, और ये भी पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है तो ये डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा, तो इधर से मेरे पास बी स्क्वायर रह जाएगा। a प्लस बी स्क्वायर, दैट इज योर आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। तो ये बेटे मेरी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ कंप्लीट होती है। 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं जंप करूंगा अगली एक्सरसाइज में इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। तो पहले आप 1.2 अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, उसके बाद आपने 1.3 में जंप करना है, मेक श्योर। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज।